हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे चेक 9th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर बात हम करें तो मैथ का यहाँ पर, ठीक है, विषय हो गया गणित का। यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। और 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जेक बोर्ड ने जारी किया है उसका यहाँ पर हम आंसर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मॉडल क्वेश्चन पेपर ला क्वेश्चन सभी यहाँ पर बात हम करें जितना दिया गया है सभी क्वेश्चन को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है, यानी रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, VBI वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और इसे आपको देखना होगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम आज गणित का, ठीक है, गणित का 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और ये 2025 24-25 देख सकते हो यहाँ पर 24-25 मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मैथ का यहाँ पर है ये। और बात करें यहाँ पर तो ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 9th, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक है। ये द्विघात यहाँ पर बहुपद है, और गुणांक का हम बात यहाँ पर करें तो x का गुणांक यहाँ पर +6 हो जाएंगे, ठीक है। x का गुणांक यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। x स्क्वायर का तो 7 हो जाता, 7 गुने x स्क्वायर का 7 होता, लेकिन यहाँ पर x का पूछ रहे हैं तो x का हो जाएगा 6x, यहाँ पर है +6x है तो गुणांक तो +6 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक साल फाइनल एग्जाम में रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? देखो, बहुपद रहने के लिए जो चर होता है ना, जैसे x हो, y हो, इस पर जो पावर रहता है वो अगर यहाँ पर हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। जैसे +1 रहेंगे, +2 रहेंगे, +3 रहेंगे, माइनस में तो नहीं रहते हैं, ठीक, और बटा में भी नहीं रहते हैं, ठीक है। चर पर पावर होता है, वो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो ऑप्शन जो सी है ना बच्चों यहाँ पर सही होगा। कैसे? देखो x स्क्वायर पावर यहाँ पर +2 है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, हमें ये देखना है यहाँ पर, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये बहुपद है एक चर में, और यहाँ पर चर भी एक ही, आगे भी देख लो 4x स्क्वायर प्लस √3x, देखो x है ना, यहाँ भी जो चर है ना, चर यहाँ पर, और पावर अगर x पर देखें तो +1 है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ठीक, ये बहुपद है। बाकी देखो यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन दिया है तो ये बहुपद नहीं है, दूसरा ऑप्शन बहुपद नहीं है। कैसे सर? अगर हम देखें, देखो ये जो चर है ना ये √x लिखा हुआ है, ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं √x हो तो हम x पर पावर 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर a नहीं होगा, ठीक है, a बहुपद नहीं है। हाँ, चर तो यहाँ पर एक चर ही यानी x है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अब ये भी देखो √x है यहाँ पर, तो x पर पावर 1/2, बटा में यानी भिन्न में यहाँ पर पावर नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी नहीं होना चाहिए, जिनके कारण a और b जो है ना बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चों फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक, किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x + 5 बहुपद है। देखो रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, ठीक है, किताब में पढ़ना था। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये द्विघाती बहुपद है। कैसे सर? तो देखो अधिकतम पावर देखना है यहाँ पर चर का, तो 2 है तो द्विघाती बहुपद हो गया।
हम आगे भी चर है यानी x, लेकिन यहाँ पर एक है। अब दो बड़ा है कि एक बड़ा है, अधिकतम हमको देखना है ना, तो यहाँ पर दो है। ठीक है, x पर पावर 2 है तो ये द्विघाती हो गया यहाँ पर। अगर ये रहता x पर पावर 3 और माइनस 2x और प्लस 5 होता तो हम यहाँ पर सही करते त्रिघाती। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 रख देते तब भी हम द्विघाती नहीं त्रिघाती ही कहेंगे, क्योंकि अधिकतम हमें देखना है। यहाँ पर चर का अधिकतम पावर यहाँ पर देखना है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघाती। अगर 2 रहेगा द्विघाती, तो यहाँ पर 2 है तो द्विघाती। ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में जरूर आते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पर ये है। ठीक है, अब देखो कैसे हल करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, एक होता है प्लस में, ठीक बच्चों, और एक होता है माइनस में, होता है ना। हाँ, देखो अब क्या करेंगे हम, तो एक 99 प्लस 98 यहाँ पर हम लिख दिए, गुना में रहेगा यहाँ पर, एक रहेगा 99 माइनस 98। ठीक, अब देखो 99 और 98 कितना होता है, जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 9 8 17 1 9 18 197 हो जाएगा, और 99 में जाएगा 98 तो बचेगा 1। ठीक है, तो 197 गुना हम 1 करते हैं तो कितना होता है 197। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। बहुत आसान है ये। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु 1,2 है। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस में है, एक होता है x का मान, एक होता है y का मान। -2, -3 है, ये दोनों माइनस माइनस में है। और तीसरा यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक है 2, -3 है, एक है प्लस में, एक है माइनस में, एक है x, एक है y। अब देखो ये पूछे किस चतुर्थांश में। देखो चतुर्थांश को हम समझते हैं, 4 है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर बात हम करें x डैश। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ठीक है, अब देखो x अक्ष y अक्ष है, तो ये होता है प्लस में। ठीक है, और पहले हम x लेते हैं, इसके बाद हम y लेते हैं। ठीक, पहला जो यहाँ पर जैसे 1 और 2 लिखा हुआ, तो एक है x और 2 है y है। ठीक है, अब देखो तो x और y ये होता है प्लस में, इधर प्लस होता है ना। ठीक है, जैसे यहाँ 0 होता है, इसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 इधर होता है। और y जो दिया गया ना, ये यहाँ पर जो डैश डैश जिसे यहाँ पर लिखा हुआ ये माइनस में होगा। ठीक, x डैश माइनस में और y डैश यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक, तो देख लो यहाँ पर बात अगर हम यहाँ पर करें तो y भी प्लस में होगा। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये प्लस प्लस में होता है पहला। दूसरा देखो तो x यहाँ पर माइनस से पहले होगा, इसके बाद y तो प्लस में होगा, तो ये प्लस माइनस ये होगा दूसरा। ठीक है, ये होगा तीसरा, नीचे यहाँ पर ये माइनस और माइनस, देखो x डैश y डैश तो माइनस माइनस है, तो तीसरा यानी तृतीय चतुर्थांश है। और लास्ट एक है चौथा। 4 चतुर्थांश होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितना 4। ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और एक होता है प्लस माइनस, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, यहाँ पर होता है दूसरा। ठीक है, और द्वितीय, अरे हो गया तृतीय चतुर्थांश, ए हो गया चतुर्थांश हो गया। ठीक, अब देखो पहला है यहाँ बिंदु है 1 और 2 है, तो प्लस प्लस में है तो प्रथम में होना चाहिए। दूसरा है -2 -3 है, तो यहाँ पर तृतीय में होना चाहिए। ठीक, और तीसरा है एक प्लस है एक माइनस है, तीसरा बिंदु यहाँ पर है एक प्लस एक है माइनस, तो चतुर्थांश में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश में नहीं। ठीक है, यहाँ पर तीनों का बात हो रहा है। ठीक है, ये तीनों बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो अलग अलग चतुर्थांश में है। ठीक है, अलग अलग है, तो यहाँ पर प्रथम में नहीं होगा, तृतीय में नहीं होगा, चतुर्थ में नहीं होगा। तो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, इसका मतलब अलग अलग चतुर्थांश में ये सभी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। अब देखो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु तो उसका निर्देशांक x,0 होता है, यानी ये होता है y का मान होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें y का मान ले लेना है। यहाँ पर देखो
ए है x का मान, ये है y, तो y का मान ले लो 5 मात्रक, सही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगी। नेक्स्ट, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पर जो है x बराबर y लिखा होना चाहिए। देखो अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ है x बराबर y, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर है x बराबर y, तो k कॉमा k होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, k और k प्लस, दोनों प्लस में होगा। ठीक है, याद रखना। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, एक दो चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाले रेखीय समीकरण का हल क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात करें दो चर वाले रेखीय समीकरण, इसका एक हल नहीं होता है बच्चों, अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हल, ऑप्शन में है 2,2 है, बी में है 0,3 है, सी में 6,0 है, डी में सभी दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये सभी जो तीनों हल है इनके हल है, तभी तो यहाँ सभी लिखा हुआ। तो देख लेते हैं, पहले चेक करेंगे। ठीक है, LHS बराबर RHS बराबर आना चाहिए। तो एक है x का मान, एक है y का मान, तो यहाँ रखते हैं x का 2 रख दिए यहाँ पर। ठीक है, और 2 गुने y का मान 2 रख दिए। अब 2 दूना 4 और 2 6, तो 6 बराबर 6 हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब एक हल है ये 2,2। अब देखते हैं बी ला। ठीक है, x का मान 0, y का मान 3 है, तो 2 गुना 3, तो 2 तिया 6 और 0 तो 6। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हल है। इसी ऑप्शन देखते हैं 6,0, x का मान 0 हो गया, y का मान यहाँ पर, x का मान 6 हो गया और y का मान यहाँ पर 0 हो गया। तो 2 गुने 0 तो 0 होगा और 6 तो 6। हाँ, ये भी है। ये तीनों जो दिया गया 2,2, 0,3, 6,0, इस सभी इस समीकरण का हल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो समानांतर रेखाओं की ढलानें होती है। ठीक है, तो समान होगा, क्या होगा, समान। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है। तो जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर, देखो बात यहाँ पर करें, आयत तो ए होता है। ठीक है, जिसका आमने सामने की जो भुजाएं होता है वो बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, आमने सामने का भुजाएं बराबर होता है, लेकिन एक आयत होता है जो सभी भुजाएं बराबर होता है। ठीक है, तो वो वर्ग होता है। वर्ग पता है ना, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होंगे, तो ये भी आयत ही है। ठीक है, तो वर्ग एक आयत होते हैं। ठीक, और जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। देखो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। न्यून कोण तो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा, वो न्यून कोण होता है। अधिक कोण का अगर हम बात यहाँ पर करें, ठीक है, अधिक कोण का तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो अधिक कोण होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन जो बी है ना बच्चों यहाँ पर सही होंगे। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। अब देखो, वह कोण हम मान लेते हैं, संपूरक का बात हो रहा, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण मिला के होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, कोण x और एक कोण y बराबर 180 डिग्री। तो उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। ठीक है, तो देखो अगर हम एक संपूरक कोण को, पहला संपूरक कोण को x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा 180 डिग्री माइनस x होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के तो होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे एक हम बात करें कि पहला कोण यहाँ पर संपूरक में मान लेते हैं कि है 90 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 90 होगा। क्यों, क्योंकि 180 में घटाएंगे 90 तो उसका भी 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि x जो है वो कह रहे हैं, अगर हम बात यहाँ पर करें तो ये कह रहे हैं कि हम अपने संपूरक कोण का
संपूरक कोण का आधा हो। ठीक है, तो ये आधा है, ये जो x है 180 डिग्री माइनस एक्स का आधा है। अब x को गुना कर दो 2 से, तो 2x हो जाएगा। बहुत आसान है। 180 डिग्री माइनस यहाँ पर x होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है, तिरछी तिरछी गुना होगा यहाँ पर। ठीक, अब ये माइनस में तो आ जाएगा प्लस में, तो 2x प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 3x हो गया बराबर हो गया 180 डिग्री। अब 3 गुना तो आ जाएगा भाग में, तो छोतिया 18। ठीक है, छोतिया 18 हो गया यहाँ पर, यानी 60 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, यानी उस कोण की माप हो जाएगा 60 डिग्री, जो अपने संपूरक कोण का क्या है, आधा है। ठीक है, संपूरक कोण का आधा हो। ठीक है, तो 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से, और इस तरह का क्वेश्चन देते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, बहुत आसान भी है ये। आगे, दो स्वर्गाश्रम आकृति होते हैं, तो देखो दो स्वर्गाश्रम जो आकृति होते हैं बच्चों, वो समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC स्वर्गाश्रम त्रिभुज PQR है, तब PR बराबर है। देखो PR बराबर, देखो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर PR पूछ रहे हैं, P और R। ठीक है, तो हम लेंगे A और C लेंगे। ठीक है, तो AC के बराबर होगा ये, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अगर ये कहते हैं कि PQ बराबर, तो AB लेते। ठीक है, और BC पूछते तो हम QR लेते। ठीक, इसी तरह से लेना है यहाँ पर। ठीक, ओके, तो PR बराबर हो जाएगा AC। ठीक, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान होगा। अब देखो, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ पर सभी x मान लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x, 1x प्लस 6x और प्लस 5x बराबर 360 डिग्री। हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे पहले हम। ठीक है, तो अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 4 और 4 और 6 होता है 10, 10 और 5 15 होता है। तो ये 15x आ जाएंगे बराबर 360 डिग्री। अब 15 गुना तो कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री बटा 15 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 60 है। ठीक है, तो 15 चौक यहाँ पर 60। ठीक है, 15 चौक 60, 24 डिग्री। एक्स का मान कितना है, 24 डिग्री। अब यहाँ पर बोल रहे हैं छोटा कोण बोल रहे हैं, बड़ा कोण नहीं। बड़ा कोण तो 6 हो जाएंगे और छोटा 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1x यानी x। ठीक है, तो x का मान कितना निकला मेरा, 24 डिग्री निकला। सबसे छोटा तो यही हो गया, सबसे छोटा हो गया 24 डिग्री। अगर सबसे बड़ा का था तो 6x था, तो 6x का वैल्यू यहाँ रखो, x का मान रखो यहाँ पर 24 रख दिए। अब गुना कर दो इसको। ठीक है, 6 चौक 24, यहाँ हुआ 4 और बाकी दोनों 2 हो गया यहाँ पर। अच्छा, दोनों 12 और 2 14, 144 डिग्री हो जाता है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 24 डिग्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 डिग्री हो, तो कोण A का मान होगा। अब देखो, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का बात हो रहा है, तो दो कोण मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोण मिला के, ओके। तो यहाँ पर 125 डिग्री दे दिया गया। अब हमें 180 डिग्री में से 125 डिग्री यहाँ पर घटा देना है। 10 में से 5 तो 5 बचेगा यहाँ पर, 7 में 2 जगह तो कितना 5, 55 डिग्री सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:1 आदि कर लो ये। ठीक है, बहुत आसान है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है, तो जीवा हो जाएगा। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी है, ठीक है, इस जीवा की केंद्र से दूरी है, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब कैसे, तो देखो हम यहाँ बनाते हैं, एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर, और एक जीवा, तो जीवा कितना है, ये सेंट्रल हो गया यहाँ पर, और ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जीवा की केंद्र से दूरी, तो ये जीवा की केंद्र यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो ये है जीवा, जीवा हो गया ये, तो ये 8 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक, और ये तो 5 इधर है। अब देखो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जरा सा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो ये हमें यहाँ पर लंब निकालना है, ठीक है, तो कर्ण है 5 और आधार है 4, ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 माइनस 4 चौक 16, तो 25 में जाएगा 16, कितना बचेगा 16, तो 5 4 9, 9 बचेगा। अब यहाँ पर लंब स्क्वायर, स्क्वायर आएगा इधर रूट में आएगा, तो 9 के वर्ग में कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक, आगे, और फाइनल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, ठीक, और 10th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण ए समकोण होता है, याद कर लो, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक, अर्धवृत्त का कोण। आगे, ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, तो ए हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, बड़ा होगा सी से, ठीक है, याद रखना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक यानी कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, देखो कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर त्रिभुज हो, ठीक है, यहाँ पर समबाहु बात नहीं हो रहा है, कोई भी त्रिभुज हो, परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, परिमाप आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर इससे एक आयत है मान लो, तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा। एक वर्ग है, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप हमको मालूम हो जाएगा, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, तो समबाहु त्रिभुज का एक परिमाप क्या होता है, 3a होता है, 3 गुने भुजा होता है, ठीक है, बस जोड़ना है। अब देखो 3 गुने a का मान कितना है, यहाँ पर 10 रख दो, 10 या 30 हो गया, तो 30 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अब जोड़ दीजिए 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तब भी आपका 30 आ जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगी। आगे, हीरोन का सूत्र में एस क्या है, तो एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी सेमी, एस से होता है ना सेमी, ठीक है, यानी अर्ध, आधा, ठीक, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, कुल नहीं पूछा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। पार्श्व अगर बात हम करें, पार्श्व यहाँ पर बात करें पार्श्व का, तो होता है 4a स्क्वायर होता है, तो 4 गुने 1, भुजा तो दिया है ना 10, 10 का स्क्वायर, तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100, और 100 गुने 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा ये, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है ना यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। अगर रहता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो कुल में 6 फलक होता है, ठीक है, 6 फलक, तो 6 गुने 10 का स्क्वायर, तो ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 100 120 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह में क्या होता है, देखो ये होता है निम्न सीमा, ये होता है ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, वर्ग चिन्ह का यही फॉर्मूला है, ठीक है, तो दोनों जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 100 और 120 कितना होता है, 220 होता है, भागा 2, तो 2 से 22 को 11 बार में 1 0, 110 हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है, क्लास मार्क, अंग्रेजी में क्लास मार्क कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों
सही होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए जैसे 100 है, 120 है, बराबर कर दीजिए। तो इधर 100 इधर 120 है, इधर 10 रख देंगे तो इधर 110 इधर 110 हो जाएगा। बस हो गया यहाँ पर 110 आंसर। ठीक है, 10th क्लास में भी तो पढ़ना है। ठीक, आगे ये तो 8 क्लास में भी है। ठीक है, 8 क्लास में भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो माध्य निकालना, माध्य कितना आसान है, सभी को जोड़िए और जितना अंक है जैसे कि निके को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 से भागा दीजिए। अगर हम सबको जोड़ते हैं ना तो आता है 28। कितना? 28 आता है। ठीक है, और 10 से भाग देंगे तो एक जीरो यहाँ पर है, एक अंक के बाद पॉइंट होगा, यहाँ पर दशमलव होगा तो 2.8 इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का माध्यक निकालना है। देखो माध्यक में निकालने के लिए पहले देख लेना कि ये आरोही क्रम में है कि नहीं ये। ठीक है, आंकड़ा तो है ये, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11। ठीक है, आरोही क्रम में है ये। ठीक है, बढ़ते क्रम में है ये। तो यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम इधर जाएंगे तो 2, इधर से जाएंगे हम तो 2 अंक ले लिए यहाँ पर। ठीक है, अब बच गए बीच में 8, 8 हो गया मेरा पर, माध्यक यहाँ हो गया। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा, और यही संभव अन्य घटना घटित हुआ तो उसका 1 होगा। निश्चित 1 हो जाएगा, अनिश्चित 0 हो जाएगा। ठीक, तो असंभव है यहाँ पर तो 0, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या 4 होगा। ठीक है, याद कर लो। नेक्स्ट, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जैसे 11 से भागा हम 1 में देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ शेषफल हमारा बचती जाएगा। ठीक है, कभी नहीं कटेगा। अगर हम 25 से भागा देते हैं 9 में, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। 0 यहाँ पर 0 होगा, दशमलव। तो अगर हम भाग यहाँ पर लगाएं, ठीक है, तो 25 दिया यहाँ पर 75 हो जाएगा। ये 100 तो जाएगा नहीं, 25 चौक 100 होता है तो नहीं होगा। तो 3 बार में लगाएंगे हम यहाँ पर, तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, और 8 में 7 1 15 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब 0 150 हो गया यहाँ पर। हाँ 25 से भागा, अब हम आराम से 150 देंगे। 25 छक कितना, 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100, 25 पचे 125 हुआ यहाँ पर, अब 25 छक 150, तो 0.36 तो 150 पूरा पूरा करिए, शेषफल मेरा 0 आ गया। तो पूरा पूरा यहाँ पर भाग लग जाए वो शांत हो जाएगा, अब पूरा पूरा नहीं लगेगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर 9/25 है ना, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये जो पहला है अशांत है, तीसरा है अशांत है। ठीक है, आगे देखो एक बहुपद दिया है और शून्यक निकालने कह रहे हैं। एक चर वाला रेखिक यहाँ पर बहुपद है, इसका शून्य निकालेंगे। और शून्य निकालना बात अगर हम करें तो ये क्वेश्चन प्रत्येक साल फाइनल एग्जाम में रहता है तो रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शून्य कैसे निकलता है, बस 3x - 2 = 0। यहाँ पर x का मान निकाल, शून्य निकालने बोलेगा तो बराबर 2 और 0 लगा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस में कहाँ जाएगा बच्चों, प्लस में 2 चल जाएगा। ठीक है, x का मान निकाल लो, 3 गुना में तो भागा में, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। सही आंसर 2/3 देखो, 2/3 देखो, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा, बहुत आसान है ये। देखो जो आंसर दिया है ना, आप गुना करके भी ला सकते, बीजीय गुना आपको मालूम है तो आप गुना करके भी देख लो। गुना करेंगे तीनों को, अगर इतना जो आएगा वही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे माइनस यहाँ पर 6 है तो +3 और +2 अगर गुना करते हैं तो +6 आता है, तो ऐसे भी पहला ऑप्शन नहीं होगा मेरा। ठीक है, अब बच गया 2 ऑप्शन, देखो यहाँ पर बी, तो +3 और -2 गुना करते हैं तो -6 आता है। अब -3 और -2 गुना करते हैं, +2 तो -6 आता है। ठीक, तब गुना करना होगा यहाँ पर, तो गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 x² और -2 दूना 4x अब +3 तिया 9x और प्लस माइनस 3 दूना 6 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ 6x² +4 -4x और +9x तो +5x होगा ये, और -6 आ गया।
तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी मेरा सही होंगे। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक दिया है -2,4 का भुज होगा। देखो, और एक इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चों, फाइनल एग्जाम में प्रत्येक साल आते हैं और बहुत आसान है। ठीक है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। कैसे, तो देखो यहाँ पर -2,4, तो ये पहला जो होता है x का मान होता है और दूसरा होता है y। ठीक है, ये होता है x, ये होता है y। तो x को ही भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो भुज हो गया -2 आंसर, और कोटि अगर कहता, कोटि 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 कहता तो 4 होता। तो यहाँ पर -2 कहाँ है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। ठीक है, कितना आसान है। देखो आगे, आदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है, तो a का मान होगा। देखो कितना आसान है ये। देखो यहाँ पर बिंदु है तो ये x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। ठीक है, 3y बराबर ax + 7। अब x और y का मान यहाँ रख दो, 3 गुने y का मान कितना है, 4 है। ठीक, a गुने x का मान कितना है, 3 और प्लस 7 है। तो 4 तिया हो गया, ये 12 हो गया। और 3a प्लस यहाँ पर 7 लिखो, प्लस में 7 तो माइनस में ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 12 - 7 बराबर हो जाएगा 3। ये 12 में 7 जाएगा तो 5, और 3 गुना तो जाएगा भाग में। a का मान हो जाएगा बच्चों 5/3 हो जाएगा। देखो कहाँ है, 5/3। देखो यहाँ पर है ऑप्शन सी, यहाँ पर बच्चों सही होंगे। तो गलती करने के लिए 3/5 भी लिख दिया है। ठीक है, 5/3 यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, 55 डिग्री का पूरक कोण है। देखो 55 डिग्री का पूरक कोण यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। अरे यही समपूरक होता तो दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। और इस तरह का क्वेश्चन प्रत्येक साल फाइनल एग्जाम में रहते हैं तो रहते हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर 55 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में से घटा देना है 55 डिग्री। और यही संपूरक रहता तो 180 डिग्री में से घटा देना था 55 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, पूरक पूछेंगे तो 90 डिग्री में घटा दीजिए, संपूरक पूछेंगे तो 180 डिग्री में घटा दीजिए। ठीक है, तो 55 डिग्री घटाना है 90 डिग्री में से 55 को यहाँ पर माइनस करना, तो 10 में 5 जगह तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 8 में 5 तो 3, 35 डिग्री। 35 डिग्री ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। कितना आसान है क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और कोण B यहाँ पर 70 डिग्री है, तो कोण A बराबर है। देखो इसका हम हल कैसे करेंगे, यहाँ पर बात हम करें इस क्वेश्चन का हल। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर कह रही कि AB बराबर BC है और कोण B यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, तब कोण A बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 110 हो जाएगा इधर, और 55, 110 है ना, तो उसका आधा हो जाएगा 55। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे 55 डिग्री। अब कैसे, देखो यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज, और यहाँ पर ले लेते हैं ए बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी और बी सी बराबर है, यानी ए बी और ए बी सी बराबर है, तो इसका जो सम्मुख कोण होगा ए बी बराबर होगा, कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। ठीक है, और कोण बी यहाँ पर है 70 डिग्री। अब एक त्रिभुज में हमें पता है कि तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो ये 70 डिग्री दे दिया है, तो बाकी दो कोण कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री में 70 डिग्री घटा दो यहाँ पर। ठीक है, 0 8 में 7 110 हो जाएगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी मिला कर हो जाएगा 170 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बात हो रहा है कोण ए का मान कितना होगा, तो बराबर बराबर होगा, दोनों बराबर है ना, यहाँ पर बराबर है, तो 110 का आधा कर दो 55 डिग्री हो जाएगा, 55 55 दोनों होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया है 75 90 और 75 है, तो इसका चौथा कोण होगा। अब हमें पता चारों, एक चतुर्भुज में 4 कोण होता है, चारों कोण मिला 360 डिग्री, इसमें से 3 को दे दिया था, तीनों जोड़ के 360 डिग्री में घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो पहले जोड़ लेते हैं। अगर बात हम करें यहाँ पर 360 डिग्री माइनस, अब देखो 75 90 और 75 कितना होता है, तो 5 और 5 10 हो गया, 0 यहाँ पर हो गया, बाकी यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 1 और 7 और
9 1 10 हो गया, 10 और 7 17, 17 3 हो गया यहाँ पर 20, 20 और 4 24, 240 डिग्री होगा यहाँ पर। तो 240 तो 0 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 और 3 में 2, 120 डिग्री सही आंसर होगा इसका, 120 डिग्री। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बच्चों सही होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसका बारंबारता 5 की बारंबारता, 5 के लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो 5 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार, 2 3 4 5 6 और 7 बार लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ऑप्शन है कहीं, हाँ पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, पट 60 बार, तो चित्त की प्रायिकता होगी। ठीक है, देखो अभी हम पट का निकालने नहीं कर रहे, चित्त का निकालने करें। एक सिक्का में एक तरफ पट होता है, एक तरफ चित्त होता है, तो 100 बार उछाला, जिसमें से 60 बार पट आया, तो चित्त का निकालने कह रहे, तो चित्त कितने बार आया, तो 60 बार पट आया तो चित्त आया होगा 40 बार। क्यों? क्योंकि एक सिक्के को 100 बार ही तो उछाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो पट हो गया 60, तो चित्त आया होगा 40। क्यों? क्योंकि 60 और 40 मिला के 100 होता है। अब हमें चित्त का निकालना है, तो प्रायिकता, ठीक है बहुत आसान है प्रायिकता, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखिए, जिससे 40 बार आया, और कुल को नीचे लिख दीजिए, 100 हो गया। ठीक है, 40/100, 1 1 0 काट दीजिए, फिर इसे भी काटना है, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/5 आया, पॉइंट में लाना तो पॉइंट में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी होगा। अब देखो ऑप्शन में कैसा दिया है, देखो यहाँ पर 40/100 डायरेक्ट लिखा हो, नहीं काटा है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर बच्चों सही होगा। ठीक, 40 क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी देखें, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आप इसे अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है, एक बार। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।